दुनिया के लिए आज दहलाने वाली खबर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सोमालिया में आतंकी हमला। सोमालिया से 7 स्टार होटल में, सोमालिया के 7 स्टार होटल में घुसे घाती आतंकवादियों ने ब्लास्ट के बाद होटल को कब्जे में लिया। 22 घंटे से लगातार आतंकवादी कर रहे हैं फायरिंग। और अगर इस हमले को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल 26/11 में मुंबई में हुए हमले की खौफनाक यादें ताजा करता है। ये है होटल हयात जो लाल दायरे में आपको दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से यहां फ्राइडे कैसे ब्लैक फ्राइडे बना, कैसे ये रात गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ बीच बीच में लोगों पर बरपा होती बिजली की तरह दिखाई दी। यहां पर आप देख रहे हैं धमाके का ये वीडियो। 22 घंटे से लगातार आतंकवादी यहां कर रहे हैं फायरिंग। ये एक पर्टिकुलर घटना, ये एक विशेष घटना और उसके साथ इस तरह की घटनाओं के सिलसिले को देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश की है आतंकवादी संगठन जैसे जैसे इन पर कार्रवाई हो रही है, इन पर बैन लगाए जा रहे हैं, इनके बड़े बड़े जो आतंकवादी लीडर्स हैं उनके ऊपर, उनके सिर पर इनाम घोषित किया जा रहा है, तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लग रही है, काबू पाया जा रहा है, या हर गुजरते दिन के साथ इस तरह की मानसिकता वाले लोग बढ़ रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम पहलू देखिए, सोमालिया के आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी। कौन है ये अल शबाब, किसके साथ है इसका अलीजियंस, इसकी निष्ठा? अल शबाब की पूरी कुंडली आपको बताएंगे, लेकिन इसमें ये देख लीजिए, ये अल शबाब जिसका नाम है द यूथ, जिसको अरबिक में कहा जाता है, जिसका मतलब है क्रमशः बढ़ना, यूथ जो जिंदगियों को खत्म करके खुद को यूथ टाइटल देता है, टैग करता है, वो अल शबाब। और यहां पर उसने जिस घटना को अंजाम दिया है उस घटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों ने राजधानी मोगादिशु के होटल की घेराबंदी कर ली है। आतंकवादियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले होटल की ऊपरी मंजिल में ब्लास्ट देखा गया है। धमाके के बाद हयात होटल के ऊपरी हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। और इस समय आप ये देखिए, ये मोगादिशु में होटल हयात, ये 7 स्टार होटल, जिसमें बताया जा रहा है कि सोमालिया के जो खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं वो भी यहां पर थे उस वक्त, और वो भी हमले में घायल हो गए हैं। क्या वही टारगेट थे, वही निशाना थे, और उसके साथ में बाकियों को भी निशाना बनाया गया, या ये एक आतंकी ऐसा हमला था जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई जानी थी और ये नहीं देखना था कि सामने कौन है, और उसमें ये संयोग है कि सोमालिया के खुफिया प्रमुख भी उसकी चपेट में आ गए हैं। यहाँ ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उजाले के वक्त की तस्वीरें और अंधेरे में वो तस्वीरें जब गोलियों से तड़तड़ा रहा था ये पूरा इलाका। और ये दोनों तस्वीरें आपको ये बता रहे हैं कि पूरा इलाका कैसे, और ये सोमालिया में इस जगह पर मोगादिशु में इस तरह का पहला हमला नहीं है। अल शबाब अक्सर इसको टारगेट करता रहा है, लेकिन अल शबाब पर काबू पाने के लिए आज तक क्या किया गया है और क्या वो काफी हुआ है? आप जानते हैं कि अल शबाब के पीछे भी अमेरिका पड़ा हुआ है, और बल्कि उसके सरगना पर तो $6 मिलियन का इनाम भी है। लेकिन उसके बावजूद कितनी काफी हैं ये कोशिशें, और क्या यहां ट्रांजिशनल फेडरल गवर्नमेंट उसको अस्थिर करने के लिए अल शबाब की ये कोशिशें, ये लगातार चलता संघर्ष, यही सबके लिए जिम्मेदार है, या ये असल में किसी एक देश की सीमाओं से बांधकर आतंकवाद को नहीं देखना चाहिए? ये वो कट्टर मानसिकता है जो अब सीमाओं के परे हर एक जगह को धीरे धीरे निशाना बनाती जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो इस समय आप देख रहे हैं, और वहां ये जो गोलियां चल रही हैं दोनों ही तरफ से,
वहां की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और वहां आतंकवादियों की तरफ से उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और आसपास खौफ का क्या मंजर होगा आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से 26/11 की खौफनाक यादें ताजा हो रही हैं। सोमालिया लेकिन कहां पर है, क्या है ये अल-शबाब, क्यों हो रहा है ये सब, और क्या ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है, उसी की एक कड़ी के तौर पर यह घटना सामने आई है। जरा देखिए कहां पर, ये जो हम आपको बता रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है वो अफ्रीका की सींग हॉर्न जहां पर है सोमालिया। और सोमालिया ये हिस्सा जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसको जरा और जूम कीजिए, ये लाइट ब्लू कलर का हिस्सा ये है सोमालिया। और यहां पर है वो जिबूती जिसकी चर्चा अक्सर होती है, खासतौर से चीन के सैन्य बेस के तौर पर जहां पर चर्चा होती है, यहां पर है जिबूती। और यहां ये आपको दिखाई दे रहा है हिंद महासागर, ये है गल्फ ऑफ अडन, अदन की खाड़ी। और यहां पर आप देख रहे हैं जिबूती जिसका जिक्र मैं कर रहा था, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये है इथियोपिया। अगर आप इधर आ जाएंगे तो आपको सूडान और युगांडा दिखाई देगा। बहरहाल ये है पोजीशन केन्या की। यहां सोमालिया में अल-शबाब की मौजूदगी, और अल-शबाब जब ऑपरेट करता है तो उसने कई गुरिल्ला हमले और कई आत्मघाती हमले इन आसपास के कंट्रीज में भी किए हैं। अल-शबाब के बारे में आगे आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं, ये खास तौर से इसलिए बताया जाना आपको जरूरी है क्योंकि इस अल-शबाब ने अल-कायदा के साथ अपना एलिजेंस 2012 में, अपना जुड़ाव, अपना समर्पण 2012 में अल-कायदा के साथ कर लिया, एक तरीके से विलय कर लिया। और इसलिए हिंदुस्तान से भी जुड़ी हुई चिंताओं का सबब है यहां सोमालिया में जब यह घटना यहां पर मोगादिशु में हो रही है।